पता है, मैं जो बोलता हूं बिल्कुल सही बोलता हूं, इसीलिए बोलता हूं, जो बोलता हूं उसको कान खोल के सुना करो और आंखें खोल के देखा करो। कहने का मकसद यह है कि जो T20 वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हुई उसमें तो फिर बाबर आजम का नाम आ गया। एजेंडा बेस्ड लोग, ठीक है, हेटर्स, जिनकी पूरी एफर्ट होती थी कि वर्ल्ड कप से बाहर किया जाए, जिनकी पूरी कोशिश थी कि एशिया कप से बाहर किया जाए, और बाबर आजम एशिया कप से बाहर हो गए। जिनकी पूरा पूरा साल सुबह दोपहर शाम बाबर के गुण गाना, बाबर से डॉलर कमाना, बाबर के खिलाफ जाना, दिल में नफरत रखना, ठीक है। यूट्यूबर्स, कुछ यूट्यूबर्स भरे हुए हैं, कुछ क्रिकेटर्स भरे हुए हैं जो सुबह से लेकर बाबर के खिलाफ, कुछ मीडिया के लोग सुबह से लेकर बाबर के खिलाफ, ठीक है, डॉलर कमाना, उसकी धज्जियां उड़ा के इंडिया की तारीफ करना, डॉलर कमा के। जब बाबर कुछ नहीं करता तो उसके खिलाफ, ठीक है। जब बाबर कुछ करता है तो देखे जी हम तो कहते थे तारीफ होनी चाहिए इसकी। डबल स्टैंडर्ड कुछ क्रिकेटर्स, कुछ मीडिया के लोग, ठीक है, मुनाफकत कूट कूट के भरी हुई। अगर तुम लोगों में इतना तप्पड़ था या तप्पड़ है, झूठ बोलना है तो सीधा सीधा झूठ बोलो, हर टाइम झूठ बोलो। सच बोलना है तो सीधा सीधा सच बोलो, हर टाइम सच बोलो। ये क्या मुनाफकत है? जिस दिन वो रन करे देखे जी हम उसकी तारीफ करते थे, हम चाहते हैं पाकिस्तान टीम में आए। जिस दिन कुछ नहीं करे पाकिस्तान टीम के ऊपर बोझ है, पाकिस्तान टीम को जितवाता नहीं है, पाकिस्तान ये नहीं, पाकिस्तान वो नहीं, ये सब कुछ, ठीक है। और मैं इन हेटर्स से, एजेंडा बेस्ड लोगों से ये सवाल करता था कि भाई अगर आप कहते हैं कि जी आईसीसी इवेंट में बाबर कुछ नहीं करता, तो हमारे कितने लेजेंड्स ने 92 के वर्ल्ड कप के अलावा कितने जो है वो लेजेंड्स ने हमें जो है वो वर्ल्ड कप जितवा दिया? ये तो मुझे एक चीज बता दो, कितने लेजेंड ने ये वर्ल्ड कप जितवा दिया हमें? किसी ने भी नहीं जितवाया। तो फिर बाबर आजम के ऊपर बातें क्यों? सिर्फ बाबर ही, 15 लड़कों में सिर्फ बाबर नहीं और भी लोग थे, लेकिन उन्होंने दुकान चमकाई, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, यही सब कुछ। और लोग मुझे कहते हैं कि जी आप भी बाबर पे। भाई मैं अगर बात करता हूं तो अपने प्लेयर के लिए बात करता हूं, और पाकिस्तान के प्लेयर की बात करके कोई यूट्यूब पे पैसा नहीं कमाया जाता। भाई आप जाके देख लें, सिर्फ आप इंडिया की चमचागिरियां करेंगे, ठीक है, उनके मैचेस में यूं ये ब्रेड के ऊपर मक्खन लगाएंगे, उनके पीछे भागेंगे, गिरेंगे, तब जाके आप पैसा कमाएंगे। पाकिस्तान के प्लेयरों पे, चाहे मैं बाबर पे बात करूं चाहे किस पे करूं, कोई नहीं होता। लेकिन यहां पे मसला ये है कि दोनों तरफ लोग चलते हैं, दोनों तरफ अपनी दुकान चमकाने के लिए, समझ आई? इसीलिए हमारे लोगों का विजन ही नहीं है। अब स्ट्राइक रेट के गुन गाएंगे कि जी इन दोनों को हटाओ, हमारे पास पता नहीं कोई विव रिचर्ड आ जाएगा, हमारे पास पता नहीं कोई गिलक्रिस्ट आ जाएगा, हमारे पास पता नहीं कोई युवराज सिंह आ जाएगा, हमारे पास पता नहीं कोई वार्नर आ जाएगा, हमारे पास पता नहीं कोई पोलार्ड आ जाएगा, क्रिस गेल आ जाएगा। क्या हुआ आपके पास? जब इनके अगेंस्ट एजेंडे चले, मैं उस दिन से क्या बोलता था, जो मर्जी कर लो, इनके बगैर आपकी T20 क्रिकेट है ही नहीं। क्या किया आपने फिर? एशिया कप में बाहर किया, उनकी क्रिकेट बर्बाद की इन लोगों ने। उनके जो नॉर्मल अच्छी जबरदस्त क्रिकेट खेलते थे, जिनकी वजह से 190, 95, 100, 200 रन भी हुए, ठीक है, वो सारी बर्बाद की गई। प्री प्लान उनकी क्रिकेट बर्बाद की गई, उनको शॉटों पे लेके आ गए, सब बर्बाद कर दिया। और जिन लोगों को उनकी जगह लाए गए, 2-2, 4-4 मैच खिलाए फारिग टीम से, कभी मिडल ऑर्डर में, कभी टीम से बाहर, कभी क्या। आज भी जो इस वक्त T20 की टीम अनाउंस हुई है, इसमें भी कोई भी बड़ा तुर्रम खान मुझे बता दो। मैं एज अ क्रिकेटर्स उनकी बुराई नहीं कर रहा, मैं स्ट्राइक रेट के हिसाब से कह रहा हूं। कोई भी तुर्रम खान ऐसा बता दो जिसका स्ट्राइक रेट बाबर से बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, या रिजवान जिसको बाहर किया हुआ है बहुत आउटस्टैंडिंग है। यही लोग बैठे हुए थे सिलेक्शन कमेटी के जिन्होंने आज टीम अनाउंस की। इन्हीं ने एशिया कप में क्या बोला, बाबर की जगह नहीं बनती, क्योंकि वो तो स्ट्राइक रेट से खेलता ही नहीं। वो जो माइक एसन हेड कोच बैठा हुआ, क्या प्लान था उसका? बाबर की जगह नहीं बनती क्योंकि बाबर तो 170-80 के स्ट्राइक रेट से खेलता ही नहीं। यही आपकी आकिब जावेद, यही सलमान आगा। क्या हुआ अब? क्या हुआ? क्यों आई ये वापस? और इनकी बातें सुन लो। अब ये वही लोग हैं ना जो बाबर के बारे में बोलते थे कि स्ट्राइक रेट नहीं है, और आज क्या बोल रहे हैं ये लोग कि यार इसकी जगह बनती है क्योंकि एशिया कप में हमसे गलती हुई, एशिया कप में जो कंडीशंस थी उस किस्म का बाबर आजम को जरूरत है। हम पागल हैं जो कब से बक बक करते रहे हैं कि यार T20 क्रिकेट में 1-2 प्लेयर ऐसे चाहिए होते हैं जो मैच लेके थोड़ा सा चलने वाले हों, अदरवाइज सारे मारने वाले होंगे, हम फारिग हो जाएंगे। और हमारी टीम में जो मारने वाले भी प्लेयर है ना, वो लेवल नहीं है मारने वाले प्लेयरों का जो दूसरी टीम्स के अंदर है। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, प्रॉपर छक्के मारते हैं, 15-15 रन, 20-20 रन लेने वाले प्लेयर हैं, हमारे पास नहीं है।
ये जितने भी हैं हमारे पास एक ही जैसे खेलने वाले प्लेयर है, बस लेग स्टंप पे मारो, लग गई, लगनी हुई लग जाएगी, नहीं तो नहीं। हमारे इस किस्म के हैं, इसीलिए किसी का 125-30 से ज्यादा स्ट्राइक रेट ही कोई नहीं है। तो अब बाबर अच्छा हो गया है, मतलब उसकी कॉन्फिडेंस का तहस नहस कर दिया, उसके कॉन्फिडेंस की बर्बादी फेर के उन्होंने रख दी। अब कहते हैं जी उसके बगैर टीम नहीं है। तो मैं तो पिछले कोई 4 साल से कह रहा हूं कि प्री प्लान हो रहा है इसके खिलाफ। मैं तो आज भी कहता हूं कि मैं बार बार क्यों बोलता हूं, लोगों को पता चले, ये वनडे में भी इसके पीछे पड़ेंगे कि टेस्ट में भी पड़ेंगे। क्योंकि हमारे जो लोग हैं एक ट्रक की बत्ती की तरफ शुरू होते अक्ल समझ है ही नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, विजन ही नहीं है, सोच ही नहीं है। जो लोग कहते हैं ये चलो जी उस पीछे लग जाओ, अपने आप को नहीं देखना कि यार हमारे पास क्वालिटी है कितनी, प्लेयर्स कितने हैं। समझ आ गई। अब हारिस रऊफ को उन्होंने बाहर किया, ठीक है। हारिस रऊफ को क्यों बाहर किया कि जी उसने एशिया कप में मार खाई, मैच हरवा दिया, वर्ल्ड कप में मार खाई, मैच हरवा दिया। जब भी रन रोकने की बात होती है वो रन इतने दे देता है, 15-15, 20-20 रन एक ओवर में दे देता है, मैच वो हरवा के चला जाता है। इसी वजह से उसको T20 से बाहर कर दिया। क्या रीजन दिया, यही। अब अगले सीरीज में या अगला कोई इवेंट आया उसमें देख लेना इनकी लैंग्वेज क्या होगी। भाई हमें तो ऐसा फास्ट बॉलर चाहिए ना, हमें तो ऐसा फास्ट बॉलर चाहिए, बेशक रन दे, हमें फास्ट बॉलर ऐसा चाहिए जो तेज बॉलिंग करे, रन दे, विकेट्स लेके दे। तो इसकी वजह से हारिस रऊफ की जगह बनती है टीम में। इन्होंने अगले दिन किसी तब भी टीम अनाउंस करेंगे, वो ये कर देंगे। इनका कोई विजन ही नहीं है यार, कोई विजन ही नहीं, कोई सोच ही नहीं है। ऐसे टीमें नहीं बनती। सिलेक्शन हुई, बहुत अच्छी हुई, बहुत जबरदस्त उस्मान तारिक की, जो कि मुझे डर लग रहा था यार ये कहीं उसको बाहर ना कर दे, रिजर्व्स में ना डाल दे। वो आपके पास ऐसा वेपन है, अगर उसके एक्शन के ऊपर कोई बात नहीं हुई, कोई उंगली खड़ी नहीं हुई, ये मेरी बात लिख लेना, ठीक है। ये आपके लिए बड़ा जबरदस्त ट्रम्प कार्ड वर्ल्ड कप में आएगा, ठीक है। ये बहुत जबरदस्त आपको परफॉर्मेंसेस देके पाकिस्तान की जीत में बहुत अच्छा आपको ये दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि देगा, ये मेरी वर्ड याद रखें, देगा मैंने नहीं बोला, दे सकता है। यूनिक एक्शन है, मुश्किल एक्शन है, बॉल चेक नहीं होता, क्या कर रहा क्या नहीं, तो ये बड़ा जबरदस्त आपके पास हो सकता है। ख्वाजा नाफे को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट सीरीज में था। मैं अभी भी कहता हूं, मैं सपोर्ट में था ख्वाजा नाफे के, लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कि अगर ख्वाजा नाफे को आप T20 वर्ल्ड कप में नहीं लेके जाते, उसकी जगह रिजवान सिलेक्ट करते, वो बहुत अच्छा ऑप्शन था। लेकिन आपने ये सोचा कि यार ये 5वें 6ठे नंबर पे आके बैटिंग करेगा, ये पावर हिटर। आप जहन में रखें, आपके पास कोई पावर हिटर नहीं है जिस तरह दूसरी टीम्स के नीचे हैं, जिस तरह हार्दिक पांड्या इनके पास, जिस तरीके से स्टॉइनिस है, जिस तरीके से टिम डेविड है, इस तरीके से इंग्लैंड के पास भी है, न्यूजीलैंड, सबके पास कोई ना कोई ऐसे प्लेयर हैं जो अच्छे पावर हिटर्स हैं। हमने सब ओपनर्स को नीचे नंबर पे लाके पावर हिटर बना दिए, तो हमारी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। बाबर के लिए एक चीज मैं आज भी बोल रहा हूं, मैं आगे भी बोलूंगा, भाई आपके पास मेरे हिसाब से ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप है। अगर आप कुछ नहीं करते तो भाई आपको रिटायर हो जाना चाहिए, मेरी नजर में, मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्जी, आपने होना है नहीं होना, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो फिर आप सोचें कि नहीं मैं कंटिन्यू करूंगा या नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो फिर आप जरूर सोचना इस बारे में कि नहीं यार बस इनफ है, मैं अब T20 साइड पे कर रहा हूं, मैं अपना वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट पे जो है वो फोकस करूंगा। उसकी रीजन ये है क्योंकि जाहिर बात है मैं तो आपको सबसे बड़ा सपोर्टर हूं, मैं तो चाहता हूं आप परफॉर्म करें। उसकी रीजन ये है क्योंकि इन्होंने आपकी T20 की क्रिकेट इतनी खराब बर्बाद कर दी है, ठीक है। उसको सेट होने में शायद आपको कहीं ना कहीं टाइम ना लगे। बाकी भी अगर वर्ल्ड कप खत्म होता है तो आप जरूर इस बारे में सोचें कि यार मैंने इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना।